everybody, this is Amandeep Kar and you are watching me on English Improver। बच्चों को ऐसा लगता है कि टेंसेस में रखा ही क्या है, टेंसेस सीख के हम इंग्लिश थोड़ी ना बोलने लग जाएंगे। स्कूल में भी तो टेंसेस सीखे थे तो हमें इंग्लिश आई तो है नहीं, तो क्या फायदा टेंसेस पढ़ने का। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता ही क्या है, ये तो बिल्कुल आसान है। सीता स्कूल जा रही है, सीता इज गोइंग टू स्कूल। राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग। इन सबको पढ़ के हम इंग्लिश थोड़ी ना बोलने लग जाएंगे, सबको यही लगता है ना। तो आप एक काम करिए, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताती हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही है, हिंदी में बोलूंगी। आप कमेंट सेक्शन में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे उन्हें बताना। मैं तुम्हारी नजर उतार रही हूँ मतलब काम चल रहा है। मैं आइसक्रीम खाने के लिए मरी जा रही हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए मरा जा रहा हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते कि मुझ पर क्या बीत रही है। तो ये सारे सेंटेंसेस भी तो कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हैं ना, काम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में बहुत प्यारे प्यारे सेंटेंसेस सीखेंगे, जिन सेंटेंसेस को आप रियल लाइफ में यूज कर सकते हो। जो स्कूल में पढ़ा है ना वो काम नहीं आता है, क्योंकि हमने स्कूल में वैसे पढ़ा ही नहीं कि उन सेंटेंसेस को हम रियल लाइफ में यूज कर सकें। राम खेल रहा है, सीता खेल रही है, सीता स्कूल जा रही है, इसके बियॉन्ड भी द इंग्लिश है ना। तो आज हम वही सीखेंगे। टेंसेस को इंटरेस्टिंग बनाना मेरा काम है, आप मेरे साथ टेंसेस एक इंटरेस्टिंग वे में सीखिए। सबसे पहले आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हम करेंगे। रूल्स बिल्कुल सिंपल है, जो काम चल रहा है उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं। ही, शी, इट जो हमारे सिंगुलर है उनके साथ हम इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, दे, वी, यू के साथ आर लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। रूल्स बिल्कुल सिंपल है। हम समझेंगे कि इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यूज कर सकते हैं एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ, जो काम अभी चल रहा है। जैसे कि मैं कहूँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, आप पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग, जो काम इस वक्त हो रहा है। उसके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं। स्टूडेंट्स आर टेकिंग देयर एग्जाम, बच्चे अपना एग्जाम दे रहे हैं। अब देखिए इसमें ना बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। हिंदी में हम बोलते हैं बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, टीचर एग्जाम ले रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल उल्टा है। इंग्लिश में क्या है कि टेक तो होता है लेना, तो इंग्लिश में क्या है कि बच्चों के लिए टेक आएगा कि बच्चे एग्जाम ले रहे हैं, और टीचर हमेशा एग्जाम देते हैं, टीचर के लिए गिव आएगा। तो ये आपने हमेशा याद रखना है। हिंदी में उल्टा है, हिंदी में हम बोलते हैं एग्जाम देना और टीचर एग्जाम लेते हैं। इंग्लिश में उल्टा है, स्टूडेंट्स के लिए टेक आएगा और टीचर के लिए गिव आएगा। तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अभी एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी में हम बोलेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे स्टूडेंट्स आर टेकिंग देयर एग्जाम। नेक्स्ट सेंटेंस आई एम की कॉन्ट्रैक्शन क्या है, I'm leaving for ऑफिस, स्कूल, कॉलेज। लीविंग फॉर मतलब मैं स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस जहाँ पे भी आप जाते हो, आप बोल सकते हो कि मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। जब आप घर से जाते हो तब आप बोल के जाते हो ना कि मैं जा रही हूँ, तो मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, मैं स्कूल के लिए, मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, तो उसको क्या बोलोगे, I'm leaving for ऑफिस, कॉलेज, स्कूल। नेक्स्ट हम किसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को यूज करते हैं, फ्यूचर प्लान्स के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे कि बॉब इज गोइंग टू मैरी बेटी नेक्स्ट विंटर, बॉब जो है वो मेरी से शादी करने जा रहा है ना, तो इसलिए हमने क्या किया है, इज गोइंग टू मैरी बेटी नेक्स्ट विंटर मतलब अगली सर्दियों में बॉब जो है वो बेटी से शादी करने जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, आप इस वीकेंड क्या कर रहे हो। आप ये भी पूछ सकते हो कि आप इस वीकेंड क्या करोगे, व्हाट विल यू डू दिस वीकेंड। लेकिन हम नॉर्मली इसी तरह से पूछते हैं ना कि इस वीकेंड आप क्या कर रहे हो, तो क्या आएगा, व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड। नेक्स्ट हम कहाँ यूज करते हैं, समथिंग विच हैपन्स रिपीटेडली, कोई चीज जो बार बार होती है। फॉर एग्जाम्पल इट इज का कॉन्ट्रैक्शन इट्स है, इट्स ऑलवेज रेनिंग इन द मेघालय। मेघालय इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश होती रहती है, जो काम होता रहता है। आप ध्यान से नोट करो, जो काम जो है होता रहता है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को यूज करेंगे। तो सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, इट इज ऑलवेज रेनिंग इन मेघालय, मेघालय में हमेशा बारिश होती रहती है। नेक्स्ट सेंटेंस His parents are constantly arguing for money, argue का मतलब क्या होता है, बहस करना, झगड़ा करना। उसके पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली क्या होता है, लगातार मतलब हमेशा। उसके
पेरेंट्स पैसे के लिए हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। His parents are constantly arguing for money। तो ये सारी सिचुएशंस है, यहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करेंगे। अभी हम और बहुत प्यारे प्यारे सेंटेंसेस को यूज करना सीखेंगे। अब हम पढ़ेंगे वो सारे सेंटेंसेस जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करके बनाए गए हैं और उनको रियल लाइफ में आप एज इट इज यूज कर सकते हो। फर्स्ट सेंटेंस इज यू कांट इमेजिन व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। कांट इमेजिन मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। गोइंग थ्रू मतलब मुझ पर क्या बीत रही है, हो रहा है ना काम, हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया है व्हाट आई एम, आई के साथ एम लगेगा। आई एम गोइंग थ्रू, इसको आई एम नहीं बोलना है, इसको क्या करना है, हमने कॉन्ट्रैक्शन क्या है, है, आई एम गोइंग थ्रू। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम मीन्स आई एम कास्टिंग ऑफ द ईवल आई। मैं तुम्हारी नजर उतार रही हूँ। नजर लगना क्या होता है, कैच द ईवल आई। बुरी नजर को एक्चुअली ईवल आई बोलते हैं, नजर लगना कैच द ईवल आई, और नजर उतारना को क्या बोलते हैं, कास्ट ऑफ द ईवल आई। अब क्या हो रहा है, काम हो रहा है, नजर उतार रही हूँ, आई एम कास्टिंग ऑफ द ईवल आई। नेक्स्ट सेंटेंस आई एम क्रेविंग फॉर ईटिंग चॉकलेट्स। चॉकलेट खाने का मुझे बहुत ही, जब एक लालसा पैदा होती है ना कि मुझे बहुत ज्यादा जब खाने के लिए हमारा मन करता है ना किसी चीज को, उसके लिए हम क्रेव वर्ड यूज करते हैं, क्रेविंग की, मुझे इस चीज की क्रेविंग हो रही है, ये चीज खाने की मुझे क्रेविंग हो रही है। आई एम क्रेविंग फॉर ईटिंग चॉकलेट्स। नेक्स्ट सेंटेंस आई एम लॉन्गिंग टू सी यू। लॉन्गिंग हम तब यूज करते हैं जब किसी को मिलने के एकदम बहुत कोई बंदा तरस रहा होता है, तब हम बोलेंगे आई एम लॉन्गिंग टू सी यू, मैं आपको मिलने के लिए तरस रही हूँ या रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस एवरीथिंग इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। सब कुछ कंट्रोल के बाहर हो रहा है। अब देखो कंटिन्यूस है ना, काम चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो गेट क्या है, होता है होना, और क्योंकि हमारा कॉन्टिन्यूस है तो हमने इज लगाया। एवरीथिंग मतलब कि सब कुछ, इज गेटिंग मतलब हो रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल से बाहर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई एम नॉट हैविंग डिनर राइट नाउ, यू कैन कम। इस वक्त मैं डिनर नहीं कर रही हूँ। हैविंग मतलब हम यहाँ पे ईटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन हैविंग थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। आई एम नॉट हैविंग डिनर राइट नाउ, इस वक्त मैं डिनर नहीं कर रही हूँ। यू कैन कम, आप आ सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस शी इज नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक। अब देखो यहाँ पे नॉट आ गया, मतलब कोई काम हो रहा है, मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग, मैं नहीं जा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग। सिंपली आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे यहाँ पे शी के साथ इज है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट ऐड कर देना। और यहाँ पे ध्यान दो, बहुत सारे बच्चे ना इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि लिसनिंग म्यूजिक बोल देते हैं। शी इज लिसनिंग म्यूजिक कभी नहीं आएगा, लिसनिंग के बाद आपने टू लगाना ही लगाना है। शी इज नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक। नेक्स्ट सेंटेंस बॉब इज ऑलवेज रनिंग लेट। बॉब हमेशा लेट होता है। हमने पढ़ा है ना कि जब कोई काम कॉन्टिन्यूटी में होता है तब उसके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को यूज करते हैं। जब कोई बंदा हमेशा ही लेट होता है ना, आप उसके लिए से उसका नाम लेके बोल सकते हो बॉब इज ऑलवेज रनिंग लेट, वो हमेशा ही लेट होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, अब देखिए हमने पॉजिटिव भी सीख लिया, नेगेटिव भी सीख लिया। अब जो इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस है हम वो सीखेंगे। इंटेरोगेटिव में आपका क्या आएगा, आर यू, इसमें सिंपली और कुछ नहीं करना, जैसे कि हम बोले वो जा रही है, शी इज गोइंग। नेगेटिव में शी इज नॉट गोइंग। क्वेश्चन में क्या वो जा रही है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है ना, निकल के आगे आ जाएगा, इज शी गोइंग। तो यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब आर है, क्योंकि यू है तो यू के आगे आ गया। आर यू बीइंग नर्वस, क्या आप नर्वस हो रहे हो, तो यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब है, यू हमारा सब्जेक्ट है, बी हमारी वर्ब की फॉर्म है। बी का मतलब होता है होना। अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो डेफिनेटली आईएनजी तो आएगा ही आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया। आर यू बीइंग नर्वस, क्या आप नर्वस हो रहे हो, ये तो आप आराम से यूज कर सकते हो किसी के भी साथ, क्योंकि जब भी कोई नए काम के लिए जाता है तब वो नर्वस होता है, तब हम उससे पूछ सकते हैं आर यू बीइंग नर्वस। उसके बाद है दिस लाउड म्यूजिक इज ड्राइविंग मी क्रेजी। ड्राइविंग मी क्रेजी मतलब मुझे पागल कर रहा है। कोई भी चीज जो आपको एकदम पागल कर रही है ना, उसके लिए आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हो, ये लाउड म्यूजिक जो है मुझे पागल कर रहा है। अब हम कुछ और सेंटेंसेस पढ़ेंगे और उनमें से कुछ सेंटेंसेस हैं आरंट यू गोइंग टू ऑफिस टुडे, क्या आज आप ऑफिस नहीं जा रहे हो। क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और नेगेटिव में भी बात कर रहे हैं। अगर ये पूछना हो क्या आज आप ऑफिस जा रहे हो, आर यू गोइंग टू ऑफिस टुडे, क्योंकि
वर्ब जंप करके आगे आ जाएगा। आर यू गोइंग टू ऑफिस टुडे? आप पूछ रहे हैं क्या आज आप ऑफिस नहीं जा रहे हो, तब कैसे बोलोगे? आर के साथ अब देखो आर तो आगे आएगा ही आएगा क्योंकि क्वेश्चन वाला है, तो जो नॉट है वो भी उसके साथ ही आएगा। आर नॉट की कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी? आरंट। आरंट यू गोइंग टू, अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है उसके साथ आईएनजी लगता है। आरंट यू गोइंग टू ऑफिस टुडे? नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाई आर यू स्कॉल्डिंग हर? क्यों? अब क्यों की क्या इंग्लिश हो गई? व्हाई, और हेल्पिंग वर्ब क्योंकि क्वेश्चन वाला है तो आगे आएगा यू से। स्कॉल की हमारी फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगेगा। तुम उसे डांट क्यों रहे हो? काम चल रहा है। व्हाई आर यू स्कॉल्डिंग हर? नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट आर यू हैविंग फॉर डिनर टुडे? आज डिनर में आप क्या खा रहे हो? हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, आज डिनर में आप क्या खाओगे, बट ये ज्यादा अच्छा लगता है जब हम ऐसे बोलते हैं कि आज डिनर में आप क्या खा रहे हो, तो ये काम क्या कर रहे हो, खा रहे हो, इसीलिए हम क्या करेंगे, आईएनजी लगा के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाएंगे। व्हाट मतलब क्या, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा यू से आगे, और हमारे जो हैव होता है, मतलब हैव की जगह हम ईट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो ईटिंग आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगेगी। यहाँ पे क्या है कि व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग और हैविंग फॉर डिनर, आप डिनर में क्या खाओगे या फिर आप डिनर में क्या खा रहे हो। फॉर यहाँ पे हिंदी में तो डिनर में मतलब इन आएगा, लेकिन इंग्लिश में इन नहीं आता, इंग्लिश में हमेशा फॉर आता है। व्हाट आर यू हैविंग फॉर डिनर टुडे, आज डिनर में आप क्या खा रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस, आरंट दे गोइंग टू हैंग आउट, हैंग आउट का क्या मतलब होता है, हैंग आउट का मतलब बाहर जाके घूमना। आरंट मतलब क्या नहीं, गो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया। आरंट दे गोइंग टू हैंग आउट, क्या वो बाहर जो है घूमने नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, इजंट इट रेनिंग देयर, क्या वहां पे बारिश नहीं हो रही है। बारिश के साथ हम इट लगाते हैं, बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, इट इज रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग। अब क्या है, क्या बारिश नहीं हो रही है, तो इजंट इज नॉट इट रेनिंग देयर, क्या वहां पे बारिश नहीं हो रही है। तो ये थे कुछ अच्छे अच्छे सेंटेंसेस जिनको आप ऐसे पिक कीजिए, अपने नोट्स बनाइए और इनको यूज करना शुरू कर दीजिए। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन बहुत सारे वर्ब की ऐसी फॉर्म्स हैं जो अपने साथ आईएनजी बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो बिल्कुल पसंद नहीं करती कि उनके साथ आईएनजी लगे, वो भी सीखना जरूरी है। ये है वो सारे वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल एग्री, ये कभी नहीं कहना मैं सहमत हूँ, आई एम एग्रीइंग, आई एम एग्रीइंग, नो बिल्कुल नहीं, आई अग्री, आई अग्री। यहाँ पे जैसे कि मैं वादा करता हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ कभी नहीं होता, आई एम प्रॉमिसिंग नहीं होगा कभी भी, आई प्रॉमिस होगा। आई एम सरप्राइजिंग यू, आई एम गोइंग टू गिव हर सरप्राइज, आई एम गोइंग टू सरप्राइज हर, बट इसके साथ सरप्राइजिंग कभी नहीं आएगा। आई एम लाइकिंग हर बिल्कुल नहीं आएगा, आई लाइक हर। आई एम लविंग हर बिल्कुल नहीं आएगा, आई लव हर। आई एम हेटिंग हर बिल्कुल भी नहीं आएगा, आई एम हीयरिंग हर। ये सारे वो सारे हैं वर्ब के फॉर्म्स जो आईएनजी बिल्कुल पसंद नहीं करते, आपने इनके साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में आप रिवीजन कीजिएगा। आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊं ताकि आपको जो टेंसेस है वो बोरिंग ना लगे। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम देन आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।